हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर करेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है और कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं, ये हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होते हैं वो एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा दी जाती है। फिर से सुने, हैलोफॉर्म रिएक्शन जो कंपाउंड देते हैं वो कौन कौन से हैं? एल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कीटोन है। क्या सारे एल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, सारे कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और सारे एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ये सारे एल्डिहाइड, सारे कीटोन और सारे एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिया करते हैं। अगर कोई एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो उसमें पर्टिकुलर ग्रुप होना चाहिए, या फिर कोई एल्डिहाइड कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है तो उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप होना चाहिए। वो ग्रुप कौन सा, जरा इसे समझते हैं। देखो जरा, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CH3CU ग्रुप होता है, फिर से सुने, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CH3CU ग्रुप होता है वो आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन दिया करता है। इसी तरीके से ऐसे एल्कोहल जिसमें CH3CH ग्रुप होता है वो भी आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन दिया करते हैं। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें CH3CU ग्रुप होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ऐसे एल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप होता है वो आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन दिया करते हैं। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे बोलेगा बताओ जरा इनमें से कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे। कौन सा? CH3CO। अगर एल्कोहल होगा तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CH3CHOH ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पे बहुत सारे कंपाउंड लिखेंगे और आपको एक एक कंपाउंड बताना है कि कौन सा हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, पहले कंपाउंड का नाम लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं और आप फिर बताएंगे आप लोगों की कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं। आपके सामने बहुत सारे इन कंपाउंड में आपको बताना है कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको बस इतनी सी बात पता है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CH3CO ग्रुप होता है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और ऐसे एल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप होता है वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अदरवाइज कोई एल्डिहाइड और एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो आप उसके सामने राइट का साइन लगाएंगे, अदरवाइज क्रॉस का साइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए CH3CU ग्रुप है, देखो जरा ये वाला ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CH3CU ग्रुप होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है ये हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन को दिया करते हैं ना। चलिए, क्या ये वाला कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो सबसे पहले ग्रुप को कंपेयर करो, CH3CU ग्रुप है, एल्डिहाइड और CH3CU ग्रुप है ना, तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। CH3CU ग्रुप इसमें है क्या, इस कंपाउंड में सबसे पहले ये देखो एल्डिहाइड कीटोन है क्या? हाँ, तो आपने देखा एल्डिहाइड कीटोन है। CH3CU ग्रुप है, हाँ है, तो ये भी कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसे देखो, इसे देखो CH3CU ग्रुप है लेकिन क्या एल्डिहाइड कीटोन है? ये नहीं है ना, एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं मिलेगी इस कंपाउंड से। सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें CH3CU ग्रुप होता है वो ही हैलोफॉर्म रिएक्शन दिया करते हैं। समझ में आ गया ना आपको? चलिए, क्या ये एल्डिहाइड कीटोन है? नहीं है ना। क्या है ये, बताओ जरा, क्या है ये एस्टर है ना, तो ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। चलिए इस पे आइए, ये आपका एल्डिहाइड है, नहीं है ना। क्या है? कीटोन है, नहीं है। क्या है? एल्कोहल है, तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एल्कोहल के लिए CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। इसे देखो, ये इथाइल एल्कोहल, देखो CH3CHOH या CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल है ना ये, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि CH3CHOH ग्रुप पाया जाता है इसमें। चलिए इसमें आइए, ये क्या हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो आपने देखा CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH ग्रुप है, हैलोफॉर्म रिएक्शन इससे मिलेगी आपको। चलिए यहाँ पे देखो, क्या CH3CHOH ग्रुप है? इधर से तो नहीं है, चलो इधर से देखो, CH3CHOH है, हैलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगी ना? यस मिलेगी, यस, समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ पे देखिए CH3COCH3, देखो CH3COCH3 हैलोफॉर्म रिएक्शन इससे मिलेगी। यहां पे देखो CH3CHOH, बिल्कुल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा ये कंपाउंड। इस कंपाउंड पे आओ, कीटोन है ना ये, चलिए कीटोन है, बताओ देगा या नहीं देगा? तो आप कहेंगे सर नहीं देगा क्योंकि CH3CO ग्रुप होना चाहिए। यहां पे देखो
क्या ये एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल है? नहीं है ना, क्या है? एस्टर है ना, ये एस्टर है, नहीं देगा आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहां पे आओ, जब यहां पे आते हैं क्या एल्डिहाइड कीटोन है? नहीं है ना, एल्कोहल है, नहीं है, तो यहां से भी आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो आप पहचानना जान गए कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन को समझते हैं और मैकेनिज्म को समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म इसकी बहुत ज्यादा मोस्ट है, आती है आपके एग्जाम में। चलिए इसे हम मिटाते हैं। आप लोग क्या करें, इसे नोट कर लें और आप लोग देखें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करें। क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में, उन्हें आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। हम इसे मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपने ये तो समझ लिया कि कौन से कंपाउंड से आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलने वाली है और कौन से कंपाउंड से हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं मिलेगी। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन को समझते हैं ध्यान से। देखो चलो, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CH3CO ग्रुप होता है, वो हेलोजन और NaOH या QH से रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं, हेलोफॉर्म देते हैं। हेलोफॉर्म का मतलब क्या है, देखो चलो, हेलोफॉर्म का मतलब क्या है, CH हेलोफॉर्म जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला CHX3 होता है। कैसे, CHCl3 लिख दें तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। अगर CHBr3 लिख दें तो इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। क्या है आपका, ब्रोमोफॉर्म। अगर CHCl3 लिख दें तो इसका नाम है आपका CHI3 लिख दें तो इसका नाम है आपका आइडोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है, ये क्या है आपका आइडोफॉर्म है। ये सारे हेलोफॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर हो गया इतना। अगर हम CH3CO ग्रुप रखने वाले किसी भी कंपाउंड से, यहां पे मैंने रिएक्शन कराई है एसीटोन की, एसीटोन कंपाउंड लिया है, एसीटोन की रिएक्शन I2 से कराते हैं, NaOH I2 और NaOH से कराते हैं, तो बनता है आइडोफॉर्म CHI3 और बनता है CH3COONA और Na बनता है। इस रिएक्शन को ही हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन बोला करते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है जरा समझे ध्यान से। देखो चलो, इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझना आप। सबसे पहले मैकेनिज्म में पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिखते हैं। अगर आपके एग्जाम थ्योरेटिकल है, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर थ्योरेटिकल आपको लिखनी पड़ रही है तो आप क्या करें, स्टेप बाय स्टेप लिखें। तो हम लोग क्या करेंगे, NaOH की ब्रेकिंग कर देंगे। आप बीएससी के हो या फिर 12th के हो, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म करें तो बेटर रहता है। NaOH की ब्रेकिंग करेंगे Na+ और OH-। दूसरे स्टेप में होगा क्या, ट्राईआइडो एसीटोन का फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ ट्राईआइडो एसीटोन, फॉर्मेशन ऑफ ट्राईआइडो एसीटोन। जरा समझने की कोशिश करना, ट्राईआइडो एसीटोन कैसे बनेगा। देखो ये आपका एसीटोन ले लिया मैंने और I2 से रिएक्शन कराएंगे। I2 क्या करेगा, देखो ये ग्रुप है, ये आपने रिएक्शन पढ़ी होगी है ना, जब एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोजन की रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, है ना। चलिए, होता कि रिएक्शन होती कैसे है, देखो ये ग्रुप है आपका, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। हेलोजन से जब भी रिएक्शन होती है तो एक साइड के अल्फा हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये बनेगा ये, देखो चलो कैसे, CHI3 हमने ये हाइड्रोजन निकाल दिया अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे I आ जाता है, तो क्या निकल जाएगा आपका CH3COCI3 बन गया और 3HI निकल गया, ठीक है। CH3COCI3 निकल ट्राईआइडो एसीटोन। देखो ये एसीटोन था, यहाँ पे 3 आयोडीन लग गए तो क्या बन गया आपका ट्राईआइडो एसीटोन बन गया। अब ये जो ट्राईआइडो एसीटोन है उस पर OH- अटैक कर देता है। देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ OH-, क्या लिखेंगे आप लोग, अटैक ऑफ OH- ऑन ट्राईआइडो एसीटोन, ट्राईआइडो एसीटोन। जब अटैक होगा OH- का ट्राईआइडो एसीटोन पर तो बनेगा क्या, जरा समझे ध्यान से। ये आपका ट्राईआइडो एसीटोन है, ट्राईआइडो एसीटोन है। OH- इस पर अटैक करेगा, होगा क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, OH- यहाँ पे लगेगा, है ना। तो जरा समझना ध्यान से, देखो जरा CHI3CO- और OH आपका यहाँ पे लग जाएगा CI3, इस तरीके से लग जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, OH- यहाँ पे लग जाएगा, O- होगा, OH यहाँ पे आ गया, ठीक है, और OH- यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे आ गया और CI3 चढ़ा हुआ था, ठीक। अब होगा क्या,
ये क्या बन गया, ऑक्सी एनाइन बन गया। क्या है आपका, ऑक्सी एनाइन है, ये ऑक्सी एनाइन है। हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा है, देखिए जरा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में होगा क्या, ये जो ऑक्सी एनाइन हुआ है, ये जो ऑक्सी एनाइन बना हुआ है, देखो CH3CO पर नेगेटिव है, OH है और CI3 है। यहां से CI3 जो होता है एज अ लिविंग ग्रुप निकलता है, CI3 यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, यहां पे क्या आएगा, कार्बन में पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो होगा क्या, CH3 उसके बाद C, यहां पे पॉजिटिव होगा यहां पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड होगा यहां पे OH और क्या होगा, CI3 नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या बन गया आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब होगा क्या, ये एसिड है, देखो ये एसिड है ना और ये बेस है CI3 नेगेटिव। नहीं पता है, देखो जरा कैसे, मैंने आपको रीमा-टीमन रिएक्शन में बताया था, जो क्लोरोफॉर्म होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। जब ये यहां से H+ दे देगा तो क्या बनेगा, CH3Cl3 नेगेटिव बनेगा। ये जो CH, ये अगर एसिड है तो ये क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा, तो ये बेस है। तो यदि बेस, ये बेस है, ये बेस है तो ये H+ यहां से ले लेगा, यहां से यदि H+ ले लेगा तो क्या बनेगा आपका, देखो हम इधर, इससे हम इधर ले दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, आप लोग नीचे लिख दीजिए, मेरे पास नीचे जगह नहीं है। ठीक है, हम इधर लिख दे रहे हैं। ये जब H+ ले लेगा तो होगा क्या, क्या बनेगा, CHI3 बनेगा, CHI3 बनेगा, आइडोफॉर्म बन गया। और जब H+ इसने डोनेट कर दिया, क्या बना, CH3COO- बना, एसीटेट आयन बना। अब ये जो एसीटेट आयन बनेगा वो Na+ से रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, Na+ से रिएक्शन करेगा, Na+ से रिएक्शन करेगा, बनेगा क्या, CH3COO, सोडियम एसिटेट बनेगा। बात समझ में आ गई आपको, दिख भी रहा है आपको यहाँ पे, CH3COO नहीं दिख रहा है आपको, देखो चलो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ना, Na+ की रिएक्शन करा दे रहे हैं हम लोग, क्या बनेगा, CH3COO बनेगा। ठीक, ये मैंने आपको समझाया था। देखो इसे नहीं लिखना है आपको मैकेनिज्म में, ठीक है, यहाँ तक लिखना है ना। मेरी बात समझे, एक बार में क्या रिएक्शन समझ में आई, नहीं आई ना, फिर से सुने ध्यान से। देखो हम लोग क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन ले लिया, एसीटोन की रिएक्शन I2 और NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है, आइडोफॉर्म बनता है, और क्या, सोडियम एसिटेट बनता है और Na बनता है। इसी को मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप में NaOH की ब्रेकिंग कर लेते हैं, Na+ और OH-। उसका दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन किया करता है, या फिर अगर एल्कोहल वाली रिएक्शन ले रहे तो एल्कोहल से रिएक्शन किया करता है। हमने यहाँ पे एसीटोन ले लिया, तो सबसे पहले दूसरे स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राईआइडो एसीटोन, है ना। ट्राईआइडो एसीटोन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, 3 I जोड़ दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ट्राईआइडो एसीटोन बना। ट्राईआइडो एसीटोन पर OH- अटैक करता है, OH- जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, OH- यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन बना है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन बना है यहाँ पे जो CI3 ग्रुप होता है वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, लीव कर जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, CI3 अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा ना, ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो चलो, ये अच्छा बेस होता है, बहुत अच्छा बेस होता है। ठीक है, ये एसिड है, ये H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ये H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये जो H+ होगा वो इसे दे देगा, ये जो एसिड होगा H+ दे देगा, तो क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा और एसीटेट आयन बनेगा। एसीटेट आयन जो होगा Na+ से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट बना लेगा। बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो क्या करें, आप वीडियो को पीछे करें, फिर से देख ले एक बार, एक दो बार देखेंगे मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, मैकेनिज्म आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। चलिए इधर देखिए जरा, एक क्वेश्चन और आया करता है कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन जो हुआ करती है, उसमें I2 और NaOH कितने कितने मोल लिए जाते हैं। देखो I2 कितने मोल है, 3, NaOH कितने मोल है, 4। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर जब रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने देखी है, यहां पे तो NaOH के मोल एक ही यूज हुआ है, कौन सा, NaOH, Na+OH-, और कहीं भी मैंने NaOH नहीं लिया है, नहीं लिया है ना,
मेरी बात सुने, ध्यान से समझना। यहाँ पे 1 मोल हो गया NaOH का। दूसरे स्टेप में जो 3HI बना है ना, यहाँ पे 4 NaOH लिया ना, 1 मोल तो यहाँ पे ले लिया मैंने NaOH का। कितने बचे? 3 जो NaOH होंगे वो 3HI से रिएक्शन कर जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 NaOH, जो 4 NaOH लेते हैं इसमें, 4 मोल NaOH लेते हैं और 3 मोल हेलोजन के लिया करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में। समझ में आ गया? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में बताइए कितने I2 और NaOH के मोल लिए जाते हैं 3:4 में। चलिए, ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग क्या करें, यदि समझ में नहीं आता हो तो आप पीछे करें, वीडियो को फिर से देखें, 2-3 बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा ही आएगा। आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान है, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। चलिए।